पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की सालार जो आज से 1 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसको अपने रिलीज के टाइम काफी मिक्स रिव्यू मिले थे और बॉक्स ऑफिस पर भी ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन जब यही मूवी ओटीटी पर रिलीज हुई तो लोगों ने इस मूवी को काफी पसंद किया। लेकिन ऐसा क्यों? क्या मूवी की एडिट में कुछ बदलाव किए गए थे? आंसर है नहीं। जो चीजें हमें थिएट्रिकल वर्जन में दिखाई गई थी वही चीजें हमें ओटीटी वर्जन में भी दिखाई गई है। तो फिर अचानक से लोगों का रिएक्शन कैसे बदल गया? और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे आखिर क्यों सालार 1000 का माइलस्टोन क्यों अचीव नहीं कर पाई। तो सबसे पहले हम सालार और कल की मूवी की कलेक्शन को देख लेते हैं। सालार मूवी ने जहां अपने लाइफ टाइम में 700 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वही कल की डेट 980 अपने लाइफ टाइम में लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन करती है। दोनों मूवीज के कलेक्शन में लगभग 500 करोड़ का डिफरेंस है। आखिर ऐसा क्यों? तो सबसे पहले डे 1 की बात करते हैं। सालार ने जहां अपने डे 1 में 170 करोड़ से ओपनिंग ली थी, तो वही कल की ने लगभग 190 करोड़ की ओपनिंग ली थी। दोनों में लगभग 20 करोड़ का डिफरेंस है, लेकिन यही 20 करोड़ बाद में जाके 500 करोड़ में बदल जाता है। सालार जहां अपने लाइफ टाइम में तेलुगु बॉक्स ऑफिस से 218 करोड़ की कलेक्शन कर पाती है, तो वही कल के तेलुगु बॉक्स ऑफिस से 296 करोड़ की कलेक्शन करती है। यानी कि तेलुगु बॉक्स ऑफिस से सालार और कल्कि को लगभग सेम ही रिस्पॉन्स मिला था और तेलुगु में सालार मूवी लोगों को पसंद भी आई थी। Screen presence of Prabhas is lit, bro. Whenever Prabhas is on the screen, we'll dance. That level पे सही हॉलीवुड पिची की। और मूवी के जितने नेगेटिव रिव्यूज थे वो सभी हिंदी ऑडियंस की तरफ से आ रहे थे। स्क्रीन प्ले समझ नहीं सकता आपको, कोई कैरेक्टर आप समझ नहीं पा रहे किससे रिलेट कर रहा है। स्टोरी चलती जा रही है। जितने कैरेक्टर से आप एंगेज नहीं कर पाएंगे, कौन कैरेक्टर किसके साथ है, कौन कैरेक्टर किसके साथ है वगैरह। सलार भाई, वो सलार का मेरे को सलवार ज्यादा लगी। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला, मेजोरिटी ऑडियंस को ये मूवी समझ ही नहीं आई थी और दूसरा, इस मूवी की कलर ग्रेडियंट्स लोगों को पसंद नहीं आई थी। ज्यादातर लोगों का कहना है मूवी में काफी अंधेरा है। और तीसरा कारण है प्रभास की पिछली मूवी आदि पुरुष, जो काफी डिजास्टर रही थी और लोगों को इस मूवी से काफी उम्मीदें थी, क्योंकि ये मूवी हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है तो इसमें कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। लेकिन मूवी में वो सब कुछ उल्टा होता है, जिसके बाद प्रभास की जमकर ट्रोलिंग होती है। और सालार मूवी आदि पुरुष से लगभग 6 महीने बाद रिलीज हुई थी और मेजोरिटी लोग आदि पुरुष के ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाए। और इस मूवी के 1000 करोड़ नहीं कमा पाने का सबसे बड़ा कारण है शाहरुख खान के फिल्म डंकी के साथ इसका क्लैश, क्योंकि उस टाइम शाहरुख खान अपने स्टारडम के पीक पॉइंट पर थे, जहां उनकी पिछली 2 फिल्में पठान और जवान दोनों ही फिल्मों ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और डंकी भी कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी जहां शाहरुख खान के साथ पहली बार कोलैबोरेशन कर रहे थे इंडिया के टॉप डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। और इन दोनों मूवीज के क्लैश के कारण दोनों ही मूवीज की काफी नेगेटिव मार्केटिंग की गई थी, जहां सालार मूवी को लेकर ये रूमर्स फैल गया था कि ये मूवी उग्रम का रीमेक है और इसलिए शायद लोग ये सोच रहे थे पैसे देकर रीमेक को देखने से अच्छा है डंकी को देखते हैं, क्योंकि स्टोरी वाइज डंकी एक न्यू फ्रेश कंटेंट थी और ऊपर से शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी पहली बार कोलैबोरेशन कर रहे थे। और उस टाइम पे ऑडियंस का इंटरेस्ट बॉलीवुड मूवीज में कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि उसी साल बॉलीवुड की तरफ से बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लाइक एनिमल, गदर 2, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का कलेक्शन किया था। यानी कि उस टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट बॉलीवुड मूवीज में काफी ज्यादा था। और ऊपर से उस टाइम पे साउथ इंडिया से कोई बड़ी मूवीज भी रिलीज नहीं हुई थी जो हिंदी ऑडियंस को अपनी ओर खींच सके। और ऊपर से ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो लोग ये सोच रहे थे ये मूवी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट होगी, क्योंकि मूवी के हर एक फ्रेम में लोग केजीएफ की दुनिया खोज रहे थे, क्योंकि दोनों ही मूवी के डायरेक्टर सेम ही थे, प्रशांत नील। लेकिन लोगों को जब ये पता चला ये मूवी केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, तो हिंदी ऑडियंस का इस मूवी से इंटरेस्ट काफी कम हो गया। जहाँ हिंदी से सालार ने सिर्फ 152 करोड़ का कलेक्शन किया था और कल्कि ने हिंदी से इसका लगभग डबल 300 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इंडिया में अगर किसी भी मूवी को 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा छूना है तो उसे हिंदी ऑडियंस का सपोर्ट मिलना ही होगा, क्योंकि हिंदी ऑडियंस के सपोर्ट के बिना कोई भी मूवी 1000 करोड़ का आंकड़ा नहीं टच कर पाएगी, भले ही उस मूवी को अपने स्टेट में कितना ही सपोर्ट मिला हो। और इसके लिए विजय थालापति के लियो और सुपरस्टार रजनीकांत के जेलर मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं, जो काफी अच्छी मूवीज होने के बावजूद भी बिना हिंदी ऑडियंस के सपोर्ट से 1000 करोड़ का आंकड़ा नहीं टच कर पाई। लेकिन सालार 2 डेफिनेटली 1500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करेगी, क्योंकि किसी भी बड़ी मूवी का सेकंड पार्ट उसके पहले पार्ट से 2 से 3 गुना का कलेक्शन करती है, जैसे कि बाहुबली 2, केजीएफ 2 और हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा 2। और प्रशांत नील ने भी एक इंटरव्यू में कहा था उन्हें सालार मूवी से जितनी एक्सपेक्टेशन थी वैसा रिस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से आया नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था सालार 2 में वो अपना बेस्ट देंगे। और उम्मीद है जिस तरीके का रेस्पॉन्स सालार को ओटीटी से मिला है वैसे ही रेस्पॉन्स सालार 2 को भी थिएटर से मिले। लेकिन तुमको क्या लगता है आखिर क्यों सालार 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर पाई? अपने विचार कमेंट में जरूर बताना।